एक पथरीगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ का राजा ज्वाला सिंह था और उसके साथ उसका एक बेटा मलखान सिंह और उसकी बहू शीला रहती थी। ज्वाला सिंह ने अपने राज्य में एक कुआं खुदवाया था, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं निकला, इसलिए उसने एक विद्वान आदमी को बुलाया। विद्वान जी बताइए, मेरे कुआं में पानी क्यों नहीं निकला? विद्वान: महाराज, आप कुएं को और गहरा करवाइए, उसके बाद आपके कुआं में पानी निकल आएगा। राजा ज्वाला सिंह ने कुएं को और गहरा करवाया, लेकिन पानी फिर भी नहीं निकला। उसके बाद राजा ज्वाला सिंह ने दूसरे बड़े विद्वान को बुलाया। विद्वान बोला: महाराज, आप कुएं को और गहरा करवाएं, फिर आपका कुआं अमर हो जाएगा। ज्वाला सिंह ने अपने कुएं को और गहरा करवा दिया, लेकिन पानी फिर भी नहीं निकला। राजा को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने ऐलान करवा दिया कि मुझे सबसे बड़े विद्वान की ज़रूरत है, जो मेरे कुएं में अमर पानी निकलवाएगा। उसे मैं धन दौलत से मालामाल कर दूंगा, और अगर पानी नहीं निकला तो उसे मैं मृत्युदंड दूंगा। ऐलान सुनकर बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन मृत्यु के डर से कोई भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद बड़ा विद्वान बोला कि महाराज, आपके कुएं में 2 जीवों का बल लगेगा। राजा ज्वाला सिंह दिन रात जंगल, शहर और सारे नगर में 2 जीव ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। राजा ज्वाला सिंह उदास होकर रात को सोचने लगा कि मेरे बेटे और बहू को कुएं में दफना देता हूँ, इन दोनों के बल से ही मेरा कुआं अमर हो जाएगा। तभी राजा की बहू शीला ने ये बात सुन ली और जाकर अपने पति को बता दी। बोली कि महाराज, कुएं को अपन दोनों की मौत से अमर करना चाहते हैं। राजा का बेटा मलखान सिंह अपनी पत्नी शीला को लेकर उसी रात अपने घोड़े से जंगल में भाग गया। मलखान सिंह की पत्नी को रास्ते में प्यास लगी और बोली, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तभी मलखान सिंह बोला, इस जंगल में तुम्हें पानी कहाँ से लाऊं? थोड़ी देर रुको, आगे चलकर पिएंगे। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा रोक दिया और बोला, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए नज़दीकी तालाब से पानी लाता हूँ। मलखान सिंह तालाब से पानी भरने लगा, तभी वहां पर शेर आ गया। शेर बोला, तुम तालाब से पानी नहीं भर सकते हो, यहाँ का इलाका मेरा है, पानी भरने के लिए तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मलखान सिंह और शेर में मुकाबला होता है। राजा मलखान सिंह ने शेर के पैर और कमर तोड़ दी और पानी भरकर आ गया और शीला को दे दिया। तुम्हारे ये कपड़े गंदे कैसे हो गए? मिट्टी के लिपट रहे हैं। तुमको इससे क्या लेना देना, तुम चुपचाप पानी पियो। नहीं, मुझे तो बताओ। और जिद करने लगी। शीला के ज्यादा जिद करने पर मलखान सिंह ने सारी घटना बता दी। उसके बाद शीला शेर देखने की जिद करने लगी। मलखान सिंह ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और बोली, मुझे शेर को देखना है। मलखान सिंह शीला को लेकर तालाब की घाट पर पहुंच गया और उसने उसे घायल शेर को बता दिया। शीला फिर वहीं रहने की जिद करने लगी। शेर की गुफा में सारी सुविधाएं थीं, खाने पीने की सामग्री और बक्सा भी था। राजा मलखान सिंह भी मान जाता है और वहीं रहने लगते हैं। अगर कहानी पसंद आई है तो पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।